मैं शमशेर खां सहआचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय चुम। आज अपन पढ़ेंगे अवकल समीकरण। सर्वप्रथम अपन ये जान लें कि अवकल समीकरण के हल का मूल मतलब क्या होता है। अवकल समीकरण के हल का मूल मतलब ये है कि अवकल समीकरण को समाकलित करके उसके सारे अवकलजों को विलुप्त कर दें और सारे अवकलज विलुप्त होने के बाद जो पद प्राप्त होता है वो ही अवकल समीकरण का हल होता है। और अवकल समीकरण को हल करने की विधियों का मतलब यह है कि अवकल समीकरण अलग अलग रूप में दी हो सकती है, अलग अलग फॉर्म में दी हो सकती है, तो उनको अपन उन विधियों से समाकलन योग्य बनाएं। तो विधियों का मतलब यह है कि किसी भी अवकल समीकरण को समाकलन योग्य बनाने की जो विधि है वो अवकल समीकरण को हल करने की विधि होती है। अवकल समीकरण समाकलन योग्य बनने के बाद प्रत्येक अवकल समीकरण को अपन समाकलित करते हैं और समाकलन से जो पद प्राप्त होता है वही अवकल समीकरण का हल होता है। आज अपन पढ़ेंगे प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण m प्लस n dy अपॉन dx इजकल टू 0 या m dx प्लस n dy इजकल टू 0, जिसमें m तथा n या तो x y के फलन है या अचर। प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण कहलाते हैं। इन समीकरणों को हल करने की कई विधियां हैं, जिनमें प्रथम विधि है समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सके। दूसरी विधि है समघात समीकरण को समीकरण यदि समघात दिए हुए हों तो उनको हल करने की विधि। और भी कई विधियां हैं, पर आज इन दो विधियों पे अपन चर्चा करेंगे। चरों को पृथक करने की विधि। सर्वप्रथम अपन ये भी अपने को पता होना चाहिए कि समाकलन योग्य, तो कोई अवकल समीकरण समाकलन योग्य कब होती है? जब उसके सारे पद इस प्रकार व्यवस्थित हो कि dx के साथ x के पद या अचर हों, dy के साथ y के पद या अचर हों, तो अपन समाकलन कर सकते हैं। तो प्रथम विधि है ऐसे समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सके हैं। तो इसके लिए आपकी स्क्रीन पर एक उदाहरण अपन ने लिया है जो इस प्रकार है x y स्क्वायर प्लस x dx y x स्क्वायर प्लस y dy इक्वल टू 0। इस समीकरण को अपन इस प्रकार व्यवस्थित करें कि dx के साथ सारे पद x के आ जाएं, dy के साथ सारे पद y के आ जाएं, तो चर पृथक कहलाते हैं या चर पृथक हो जाते हैं। चरों को पृथक करने पर यह समीकरण निम्न प्रकार अपना रूप प्राप्त करती है, जिसमें dx के साथ x के पद हैं, dy के साथ y के पद हैं, और इस समीकरण का अपन समाकलन करते हैं। समाकलन करने की वही विधियां हैं जो आपने 12th में पढ़ी है। तो कुल आपको समाकलन 12th के सारे समाकलन की विधियां आनी चाहिए, सारे समाकलन के सूत्र आने चाहिए। आप लोग एक पेज पे सारे समाकलन के सूत्र नोट डाउन करके अपनी अवकल समीकरण की किताब में डाल लो, नोट्स में डाल लो। पहली बात तो ये याद होनी चाहिए। याद अगर नहीं है तो आपको देखने में फालतू टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए सारे सूत्र एक लिख करके और एक अपनी किताब में एक पेज लगा लो। अब ये समीकरण में चर पृथक हो गए, dx के साथ x के पद, dy के साथ y के पद आ गए, तो इसका अपन समाकलन करते हैं और जो समाकलन होता है वही अवकल समीकरण का हल होता है। दूसरा इसी विधि का दूसरा उदाहरण अपन ने लिया है, उदाहरण नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे है। y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। इस समीकरण को भी अपन चर पृथक विधि से हल करेंगे और इसमें चर पृथक आराम से हो भी जाते हैं। dx अपॉन एक्स प्लस ए इजकल टू डी वाई अपॉन वाई इंटू वाई माइनस ए वाई स्क्वायर या डी वाई अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई। अब अपन इसका समाकलन करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का समाकलन
इजीली हो जाता है, जो होता है log x प्लस a। दूसरे पद में dy अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई का समाकलन करें तो ये होगा पार्शियल परीक्षण विधि से इसका समाकलन होगा। समाकलन अब जो समाकलन अपना कंप्लीट होता है, इसके सारे अवकलज विलुप्त हो जाते हैं और वो ही उस अवकल समीकरण का हल होता है। किताब में दिए अनुसार इसमें इसको अपन आगे के 2-3 स्टेप तक हल करें तो भी अपना उत्तर सही है। यदि अपन समाकलन जो अपना समाकलन कंप्लीट होता है और वहीं छोड़ दें तो भी आपका उत्तर 100% सही है। और ये सही कब है? जब केवल प्रश्न में ये लिखा हुआ हो कि अवकल समीकरण को हल करो। यदि ये लिखा हुआ हो कि सिद्ध करो कि अवकल समीकरण, इस दी हुई अवकल समीकरण का हल ये होता है, तो फिर आपको वो रूप प्राप्त करना होगा। अब दूसरी विधि है समघात अवकल समीकरण को हल करने की विधि। यदि दी हुई समीकरण समघात है तो अपन हल करने की ये विधि काम में लेंगे। समघात अवकल समीकरण का मतलब क्या होता है? यदि अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स रूप में प्राप्त हो, मतलब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स का फलन हो, वाई अपॉन एक्स एफ वाई अपॉन एक्स के फलन के रूप में हो। मूल मतलब ये है कि आप अवकल समीकरण को देखो, अवकल समीकरण की प्रत्येक पद में, प्रत्येक टर्म में कुल चरों की कुल घात का योग बराबर हो। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लिया है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इजकल टू 0। इस समीकरण को अपन खोल के देखें तो अपने पास पहला पद है वाई स्क्वायर डी एक्स जिसकी कुल घात 3 है। दूसरा पद होगा एक्स वाई डी वाई, तो इसके चरों की कुल घात 3 है। एक्स स्क्वायर डी वाई, इसके चरों की कुल घात 3 है। तो कुल मिला के ये अपनी समघात अवकल समीकरण है। यदि अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है तो उसमें अपन क्या करते हैं, y इजकल टू वी एक्स पुट करते हैं। y इजकल टू वी एक्स जी पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो y का मान और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान अपनी दी हुई समीकरण में रखते हैं। फिर इसको इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि डी एक्स के साथ x के पद आ जाए और डी वी के साथ v के पद आ जाए। ये यहाँ तक पहुँचने के बाद अपन क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। समाकलन से जो अपने को परिणाम प्राप्त होता है, जो पद प्राप्त होते हैं, उनमें v का मान y अपॉन एक्स के रूप में पुट करते हैं। वही इस अवकल समीकरण का हल होगा।